अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। गोल्डन शीर खोरमा कैसे तैयार करते हैं, आज वो रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं। सबसे पहले मैंने चीनी ले ली, तकरीबन हाफ कप तक। इसको कैरेमलाइज कर देंगे। ठीक है, पहले पहले आप लोगों ने ये काम करके रख देना है, उसके बाद तमाम काम बहुत ही आसान होंगे। बस आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को देखते जाना है और फॉलो करते जाना है। जैसे ही आप लोग देखें कि ये देखें चीनी जो है मेल्ट होने लग गई है और एक अच्छा सा कलर आने लग गए हैं। अगर आप लोगों को ये कलर चाहिए तो इसी में डायरेक्ट आप लोग पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद पकाऊंगी। जैसे ही मुझे मेरे मुताबिक कलर मिल जाएगा तो इसमें मैं हस्बे ज़रूरत पानी डाल दूंगी। मतलब 1 से 2 चम्मच के करीब आप लोगों ने इसमें पानी ऐड कर देना है और परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ये आराम से आप लोगों ने फ्लेम पर इसको रख कर मिक्स करते रहना है और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने 2 से 3 मिनट आप लोगों को मज़ीद लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसको मैंने रख दिया साइड पे। दूसरी तरफ तकरीबन मैंने 1.5 लीटर तक दूध ले लिया, इसमें 4 अदद इलायची ऐड कर दी। जैसे ही आप लोग देखें कि दूध में बॉयल आना शुरू हो चुका है, मतलब कि एक अच्छे तरीके से दूध हमारा पक चुका है, तो आप लोगों ने फ्लेम को कम कर देना है और इसमें अब मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड करूँगी जो कि आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। सबसे पहले आप लोगों ने कैरमलाइज़ की हुई चीनी ऐड कर देनी है। ठीक है, गोल्डन शीर खोरमा बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और रेसिपी फॉलो करते जाएं। ये रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। 5 मिनट मैंने इसको पकाया है और अब आप लोग इसकी लुक देखें। इसके बाद अगर आप लोगों के पास खोया मौजूद हो तो खोया ऐड कर सकते हैं, बर्फ़ी मौजूद हो ये ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं बर्फ़ी मेरे पास मौजूद थी, तकरीबन 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको थोड़ी देर पकने देंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और रेसिपी फॉलो करते जाएं। तो माशाल्लाह से बहुत ही स्पेशल तरीके से जो हम लोगों ने चीज़ें डाली थी वो इसमें हल हो चुकी हैं, मिक्स हो चुकी हैं। इसके बाद इसमें आप लोगों ने सेवइयों को ऐड कर देना है, जिसको मैंने तकरीबन थोड़े से ऑयल में या देसी घी आप लोग ऐड कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आप लोगों ने इनको भून लेना है ताकि एक अमेजिंग सी लुक आए। ठीक है, 5 मिनट इसको पकने देते हैं। 5 मिनट मैंने इसको पकने दिए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कंडेंस्ड मिल्क। ठीक है, जो कि इसके टेस्ट में इजाफ़ा करेगा और आप लोग यकीन माने बहुत ही अमेजिंग खुशबूदार हमारा ये शीर खोरमा तैयार होगा। अगर आप लोग कंडेंस्ड मिल्क ऐड ना करें तो चीनी थोड़ी सी आप लोगों ने बढ़ा लेनी है। मतलब मैंने हाफ़ कप तक ऐड की है, आप लोग हाफ़ कप से थोड़ा से ज़्यादा आप लोगों ने ऐड करनी है ताकि मीठा बिल्कुल परफेक्ट हो। ठीक है, इसके बाद इसको आप लोगों ने थोड़ी देर पकने देना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 10 मिनट मैं इसको पकने देती हूँ। 10 मिनट मैंने इसको पकाया है और अब आप लोग इसकी लुक देखें। इसके बाद इसमें आप लोगों ने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं। ठीक है, ये आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद इसको मिक्स करें और 5 मिनट इसको मज़ीद पकाएं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 5 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया है और अब आप लोग इसकी लुक देखें, कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारा ये गोल्डन शीर खोरमा तैयार हुआ है। ये देखें। ठीक है, अब आप लोगों ने फ्लेम को बंद कर देना है। तो फ्लेम को बंद कर देंगे और फिर इसको मैं ठंडा करके निकालती हूँ और फिर आप लोगों को इसकी लुक दिखाऊंगी। ठीक है, जो कि बहुत ही स्पेशल इसकी लुक होगी। 5 मिनट के बाद अब मैं इसको एक बाउल में निकाल रही हूँ और आप लोग इसकी लुक देखें, कितनी स्पेशल, कितनी अमेजिंग इसकी लुक आ रही है और बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने ऊपर से थोड़ा से बादाम, पिस्ते, काजू जो भी आप लोगों के पास मौजूद हो वो आप लोग ऐड कर सकते हैं और स्पेशल तरीके से हमारा ये शीर खोरमा तैयार हुआ है। गोल्डन शीर खोरमा
एक बार आप लोग रेसिपी ट्राई करके तो देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।